नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम टीएचडीसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो 31 अक्टूबर को पेपर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, टीएचडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस सेशन में हम उसी क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने सेशन पे आते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंप्लीट करते हैं। 16 नंबर पूछ रहा है आपसे कि अरेंजमेंट मेड टू डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अदर ट्रैक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो हमारी जो ट्रैक होती है, जो ट्रेन होता है, ठीक, वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे डाइवर्जन, यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी यह ट्रेन हो गई, ठीक है, ये मेरी मान लीजिए ट्रैक जा रहा है, ये सपोज करिए, उसके बाद क्या, ये दूसरी ट्रैक यहाँ से निकल गई। तो पूछ रहा है ये डाइवर्जन को आप क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं टर्न आउट। ठीक है, जब यहाँ पे इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? टर्न आउट बोलेंगे। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे an accurate estimate average rainfall in a particular catchment area, ठीक, कैन बी ऑब्टेन बाय। तो बताना है यहाँ पे एक्यूरेट एस्टिमेट बताना रेनफॉल का, ठीक है, जो हम पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए करते हैं, हम किससे प्राप्त करते हैं? तो अर्थमेटिक मीन मेथड से, या आइटोहेडल से, या नॉर्मल रेशियो मेथड से, या थिम्सन मेथड से आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम एरिया लेते हैं, ठीक है, एक्यूरेट के लिए, ठीक, एक्यूरेट एस्टिमेट हम जो हमारा रेनफॉल निकालते हैं उसके लिए हम किसको फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं आइसोहेडल को। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो आइसोहेडल मेथड जो होता है हमारा, यू टू एस्टिमेट द मीन प्रेसिपिटेशन, ठीक, आल्सो एंड एरिया द ड्राइंग टू लाइन, ठीक, इक्वल, ठीक, प्रेसिपिटेशन, ठीक, इन द आइसोहेडल मेथड। ये जो मेरा होता है क्या है, आइसोहेडल मेथड जो होता है ये एक्यूरेट मेथड एस्टिमेट है रेनफॉल निकालने का, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पार्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसोहेडल हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? बी। ठीक, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक कटन सॉइल जो होता है वो लार्ज स्विलिंग करता है, स्विलिंग मतलब फूलता है और श्रिंक करता है। तो आप जानते भी होंगे जो मेरा ब्लैक कटन सॉइल होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंक करता है और स्वेलिंग करता है। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंट, किसकी वजह से होता है? यहाँ पे ब्लैक कटन सॉइल में क्या कौन से क्ले मिनरल आते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? तो ये जो होता है, ठीक है, ये कुलनाइट के होता है कि लिटिल से कि मर्ट मोनोलाइट से कि आइसोसाइट से बताएंगे। तो ये हमें जो देखने को मिलता है स्वेलिंग और श्रिंकिंग, ये मिलता है माउंट मोनोलाइट से। अब माउंट मोनोलाइट का एग्जांपल क्या है? मेरा ब्लैक कटन सॉइल है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे ये बताइए यहाँ पे जो मेरा कैलोनाइट है इसका एग्जांपल क्या है? तो बताएंगे चाइना क्ले। ठीक, ये चाइना क्ले जो मेरा किसका एग्जांपल है? यहाँ पे ये मेरा क्यूनाइट का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, ये भी पेपर में आता है यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है क्या? द स्लीपर डेंसिटी बतानी है ब्रॉड गेज के लिए। ब्रॉड टेक n+6, ठीक, इन मीट्रिक यूनिट द नंबर ऑफ स्लीपर पर 1.024 किलोमीटर लेंथ है। इतने लेंथ में बताने हैं आपको, ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर कितने होंगे। तो हम ब्रॉड गेज के लिए जानते हैं ब्रॉड गेज की एन केवल कितना हो जाएगा? 13 होता है। ठीक, 13 होता है। तो यहाँ पे निकालें हम, ठीक है, कि कितने आते हैं? 13+6 कितने हो जाएंगे? 19। ठीक, ये हो जाएगा। अभी हमको देखना है 1.024 किलोमीटर, इसको बदल देते हैं मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 1024 मीटर हो जाएगा। इसे 1024 में यन से कर देंगे भाग, यन का वैल्यू हो गया 13। ठीक, यहाँ जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 78.76। ठीक, 78.76 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 78.76 को लगभग हम कर सकते हैं 80। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी 80 के लिए निकालना है यहाँ पे, तो 80 में देखेंगे क्या करेंगे? इस 19 से, ठीक, क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 80 में, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 19। ठीक, यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या? नंबर ऑफ स्लीपर कितना आएंगे। ठीक, तो कैलकुलेट करेंगे इसको कितना आएगा? ये
15-20 के आसपास है। कितना आएगा ये? 15-20 आएगा। ठीक है, तो 15-20 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फिर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रॉड गेज के लिए याद रखेंगे, ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया। ठीक, नैरो गेज जो सबके लिए क्या है मेरा, एन का वैल्यू चेंज होता रहता है। पूछता है जो ब्रॉड गेज है यहाँ पे कहाँ पे लगाते हैं, तो बताएंगे जहाँ पे लार्ज इंटेंसिटी है वहाँ पे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मीटर की, तो मीटर के बताएंगे। ठीक है, और हिली एरिया के लिए कौन सा गेज अपनाते हैं, तो याद रखेंगे हम। ठीक है, नैरो गेज अपनाते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, ए सॉइल सैंपल है जो वाटर रेशियो 0.5 एंड द पोरोसिटी बताना आपको कितना होगा। तो आप रिलेशन जानते हैं वाटर रेशियो पोरोसिटी में, तो पोरोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरा क्या, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा। ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.5 दी आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस 0.5 करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा 1.5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 5/15। ठीक, कट करेंगे इसको 1/3 आ जाएगा। 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33, 0.33 परसेंटेज में चेंज कर देंगे इसे, 33% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है इन रेलवे, ठीक, इन रेलवे डाइस सिग्नल आपको बताना है प्रोवाइड टू द पर्पज, क्या पर्पज है हमारा। ठीक है, कब हम जो सिग्नल, जो मेरा डाइस सिग्नल होता है प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी यहाँ से ट्रैक जा रही है तो बगल में एक ऐसे पोल लगा रहता है जिसपे ऐसे साइन लगे होते हैं ऐसे। ठीक, इशू बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, ये बोल रहा है यहाँ पे कि क्यों, क्या पर्पज है, क्यों प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। इसलिए प्रोवाइड करते हैं हम, जो हमारा संटिंग हो रहा है उसको देखने के लिए। और संटिंग क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। संटिंग देखेंगे यहाँ पे, द दिया है द रेलवे आर डाइस, ठीक है, सिग्नल आर प्रोवाइड फॉर द पर्पज टू ऑफ संटिंग। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है यहाँ पे जनरली। ठीक है, सेमाफोन, ठीक है, सेमाफोर सिग्नल आर यूज टू इन द, ठीक, डिकेट, ठीक, डेड स्लो मोशन आर इंडिकेट बीजी प्लेटफॉर्म। ये सब क्या बताता है हमारा, ये बताता है संटिंग। जो बीजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या तेज चलना है कि धीरे चलना है, ये सब कौन बताता है, ये सेंटिंग बताता है यहाँ पे। रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में लगे रहते हैं। ठीक है, याद रखें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कि जो मेरा पेनमैन मेथड होता है, पेनमैन इक्वेशन होता है, किस पे बेस है। ठीक, ये आपको बताना है आपकी, जो मेरा पेनमैन मेथड है किस पे बेस है। तो जो मेरा पेनमैन मेथड है किस पे बेस है, तो याद रखेंगे, फिर से इसको याद रखेंगे, जो हमारा एनर्जी, ठीक, बजटिंग है और मास जो ट्रांसफर है, इसी पे हमारा क्या है, पेनमैन इक्वेशन क्या है, बेस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्या, फार सेटुरेटेड, ठीक, सेटुरेटेड सैंड डिपोजिट ऑफ वाइट रेशियो एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 एंड 2.67 रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है क्रिटिकल, क्रिटिकल यहाँ पे बताना, आई का वैल्यू बताना है कि क्रिटिकल ग्रेडियंट कितना होगा। तो क्रिटिकल ग्रेडियंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा क्या, G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक, जी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कि 2.6 रख लीजिए, ठीक, 2.67 रख लीजिए। उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस ई का वैल्यू कितना दिया है 0.7 दिया है। ठीक है, ये इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 0.98, कितना आ जाएगा 0.98। तो 0.98 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपसे पूछ जाता है, हेड लॉस पूछ जाता है। हेड लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, आई इक्वल टू H/L होता है। ठीक है, H/L होता है, यहाँ से यल आपको दे देगा। ठीक है, यल, इस यल का क्या करेंगे, आई में मल्टीप्लाई कर देंगे। आई में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हेड लॉस में निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.98। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, द रेट ऑफ राइज एंड फॉल, ठीक, रोड, ठीक, सरफेस एलॉन्ग द लेंथ। तो बताना है यहाँ पे, जो हमारा रोड है, ठीक है, जो हमारा रोड है यहाँ पे क्या, जो भी हमारा राइज फॉल होता है यहाँ पे, रोड अलाइनमेंट जो भी तैयार किया जाता है यहाँ पे रोड का, राइज एंड फॉल होगा। तो पूछ रहा है इस राइज एंड फॉल को हम क्या कहते हैं, जो हम लेंथ के अलाउंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, केंट कहेंगे, सुपर एलिवेशन कहेंगे, या बैंकिंग कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे। तो बताएंगे यहाँ पे।
ठीक है। सुपर इलिवेशन आपको पता होगा कि हम टर्न पे देते हैं, आउटर साइड को इनर के रिस्पेक्ट में कुछ ऊंचा बना लेते हैं, जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। आपको बताना है यहाँ पे बैंकिंग क्या होता है, दोनों हर किनारे लगाए जाते हैं। तो हमारा जो ग्रेडियंट है यही क्या करते हैं, यही ग्रेडियंट जो ठीक है एलॉन्ग द लेंथ हम लगाते हैं यहाँ पे रोड के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है क्या यहाँ पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, एक मिनट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, चलेंगे इसको बताएंगे कि पूछा है कि वेट ऑफ हैमर, ठीक है, रिकमेंडेड बाय, ठीक, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट। आप यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है, आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ हैमर कितना होगा, किसके किसके लिए पूछ रहा है आपसे, कि पूछ रहा है यहाँ पे कि एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर यानी कि एसपीटी और पीएटी, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड के लिए या मॉडिफाई के लिए, दोनों के लिए बताना आपको कि वेट ऑफ हैमर कितना होता है। तो वेट ऑफ हैमर की बात करेंगे अगर हैमर अरे स्टैंडर्ड के लिए, तो स्टैंडर्ड के लिए हम कितना लेते हैं, 2.6 लेते हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे मॉडिफाई के लिए, मॉडिफाई के लिए कितना लेते हैं, हैमर का वेट 4.9 लेते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, हैमर का वेट। अगर आपसे पूछ दें यहाँ पे फाल बताइए, तो फाल 310 लेते हैं इसके लिए कितना लेते हैं, इसके लिए कितना लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो 450 लेते हैं इसके लिए, एमएम में है। ठीक है, दोनों डाटा एमएम में है। तो याद रखिएगा फिर, ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ हैमर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाल्स, कितने ऊपर से गिराएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में पूछा गया है, वेट ऑफ हैमर और फाल्स, तो कंडीशन अलग अलग है। ठीक, जो कंडीशन पूछेगा आप बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। ठीक है, इसकी आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।